हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पोर्ट्स स्नैक्स। और आपका स्वागत है मैच प्रीव्यू में, जो कि होने वाला है पंजाब और केकेआर के बीच, जहां पर दोनों ही टीमें अपने प्लेऑफ में बने रहने की लड़ाई के लिए लड़ेंगी। और राइवलरी वीक में हालांकि एक मैच पंजाब ने अपने घर बुला के केकेआर को हराया था, 111 भी नहीं बनाने दिए थे। वहीं पर ये मैच होगा ईडन गार्डन्स में। अब देखना है कि केकेआर उनका स्वागत कैसे करती है। हालांकि पिछले 2 मैच केकेआर हार चुकी है, थोड़ा सा मनोबल डगमगाया होगा। परंतु पूछते हैं अपने एक्सपर्ट अक्षय से, क्या लगता है उन्हें। देखिए, आपने सही बोला, कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लो होगा केकेआर का, हम्म, स्पेशली अपने घर में लास्ट मैच हार के आ रहे हैं हम्म, गुजरात के अगेंस्ट। अच्छी टीम थी, लेकिन अपने घर में हारना केकेआर के लिए भी एक बड़ी चीज़ हो सकती है, बिकॉज केकेआर जिस तरीके से अपने घर में स्पेशली खेल रही थी, ठीक ठाक खेल रहे थे। मिडिल ऑर्डर दोनों ही टीम की प्रॉब्लम है, मैं आपको सही बताऊँ, पंजाब के लिए भी और केकेआर के लिए भी मिडिल ऑर्डर में रन नहीं बन रहे। जी। अजिंक्य रहाणे आपके वन डाउन आके रन बनाते हैं, ऊपर भी कोई ज़्यादा इतना ज़्यादा वो नहीं इम्पैक्ट बना। नहीं हाँ, आया। इम्पैक्ट नहीं आ रहा, ना सुनील नारायण से आ रहा, ना ही क्विंटन डिकॉक से आ रहा। लास्ट मैच में गुरबाज ट्राई किए गए थे, और इस मैच में भी शायद वो रहेंगे, बिकॉज एक ही मैच अभी तक खेले हैं। तो मेन चीज़ ये है कि मिडिल ऑर्डर में जैसे वेंकटेश अय्यर हो गए, रिंकू सिंह हो गए, आंद्रे रसल वगैरह, ये सब लोअर डाउन ऑर्डर आते हैं, इन सबको थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी। अंकुरिश रघुवंशी एक, हमने जैसे लास्ट वीडियो में बात करी थी कि थोड़ा बहुत रन बना रहे हैं, और वो बहुत लेट भी आते हैं। तो इस मैच में वो शायद 4th नंबर पे आपको बैटिंग करते हुए दिख सकते हैं फिर से, क्योंकि वही एक बैट्समैन मेरे को ऐसे लगते हैं जो अजिंक्य रहाणे के अलावा रन बना रहे हैं उस टीम में, है ना। और वहीं अगर मैं पंजाब की बात करूं, तो पंजाब अपने एम फैक्टर के चक्कर में फंसा हुआ है, मैक्सवेल और स्टॉइनिस, है ना, मार्कस स्टॉइनिस और मैक्सवेल। अब इन दोनों में क्या किसे खिलाया जाए, किसे नहीं खिलाया जाए, ये एक सरदर्द बन गया है रिकी पॉन्टिंग के लिए भी, है ना, क्योंकि वो ऑस्ट्रेलियन होने के नाते वो चाहते हैं कि दोनों खेलें, और दोनों इतना भयंकर खेल रहे हैं कि उनमें से कोई एक ही खेल सकता है ना। और अब मुझे ये भी देखना इंटरेस्टिंग लगेगा कि कब तक रिकी पॉन्टिंग अजमतुल्ला उमरजाई को टीम से बाहर निकाल के रखेंगे। जबकि पहला मैच जब उन्होंने खिलाया था, तो उसमें भी उन्होंने 20-25 रन का अच्छा कैम्यू किया था, और बॉलिंग भी अच्छी कराई थी। और जिस तरीके से मतलब मैक्सवेल और स्टॉइनिस फेल हो रहे हैं, तो अजमतुल्ला उमरजाई का बनता है टीम में कि मिडिल ऑर्डर में आगे बैटिंग करें और बॉलिंग भी करें। तो आप इसको क्या कह रहे हैं कि ये साजिश है थर्ड वर्ल्ड कंट्री के खिलाफ। बिल्कुल है, थर्ड वर्ल्ड कंट्री, एकदम सही बोल रहे हैं आप, बिकॉज अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के रिश्ते वैसे भी अच्छे नहीं है, मतलब इन टर्म्स में, क्योंकि टीम कभी टूर भी नहीं करती एक दूसरे को, और फिर बोलते हैं कि जब तक वुमेन्स टीम नहीं खेलेगी अफगानिस्तान की, तब तक हम भी नहीं खेलेंगे अफगानिस्तान से। इतना प्यार वुमेन्स टीम से क्यों है। पता नहीं, जो भी है, अब जो भी है वो खैर ज्यादा बड़ी बातें हैं, हमारे लेवल से ऊपर की बातें हैं। सो हालांकि एक और जो मुझे लगता है खामी, जो मुझे लास्ट टाइम नज़र आई केकेआर के मैच में, ठीक है पंजाब से अब खेले थे, 111 चेज नहीं कर पाए, अच्छी कप्तानी की श्रेयस ने, और थोड़ा सा विकेट भी ऐसा था कि ना इनकी बैटिंग चली, ना पंजाब की चली, ना केकेआर की चली। परंतु जो पिछला मैच जो जीती के अगेंस्ट ये लोग हारे, वहाँ पर मुझे ऐसा लगा कि जब रसल और रिंकू बैटिंग कर रहे थे तो चांस था गेम बनाने का, बट ट्राई ही नहीं किए गए शॉट। या तो इतना ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस था रसल को अपनी मसल पर, और रिंकू को कि भाई मैं तो 5 छक्के मार देता हूँ 5 आखिरी गेंदों में, तो मेरे को तो एक ओवर में 35 भी चाहिए होंगे तो मैं बना जाऊँगा। और उस चक्कर में मतलब मैच छूटता चला गया, और अंकुरिश रघुवंशी को आप लेके आए बिल्कुल 90 नंबर पे, जहाँ पर उनके लिए कुछ बचा नहीं था करने के लिए। तो थोड़ा बहुत आई थिंक डिसीजन मेकिंग में भी इनको अपने आप को देखना पड़ेगा कि कहाँ गलती कर रहे हैं। अकेले रहाणे कितना बेड़ा पार लगाएंगे। सही बात है, और मेन चीज़ ये है, जैसे हमने बोला कि अकेले रहाणे ही रन बना रहे हैं उस टीम में, है ना। लगभग अभी तो मैं आपको सही बताऊं तो ईडन गार्डन्स में जो भी मैचेस हुए हैं अभी तक, सब में 50 मारी है रहाणे ने, है ना, अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं यहाँ पे। लेकिन वही ना, रहाणे कब तक आपको एक एंड से रन टीम बनाते हुए देखेंगे। आपको वेंकटेश अय्यर भी चाहिए, जिनका इतना बड़ा प्राइस टैग है। अगर आप इतने बड़े प्राइस टैग के साथ, वही जो ऋषभ पंत का हाल हो रहा है वही वेंकटेश अय्यर का हो रहा है। बस ये ऋषभ पंत का थोड़ा पीआर स्ट्रॉन्ग है तो हम लोग को दिख रहा है, वेंकटेश अय्यर का थोड़ा पीआर डाउन है, इसलिए हमें नहीं दिख रहा कि ये भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। तो मेन चीज़ यही है कि टीम को ना थोड़ा सा मिडिल ऑर्डर में, स्पेशली अब जैसे आपने रिंकू सिंह की बात करी कि हमने 5 छक्के मार लिए थे, वो बार बार तो होता नहीं है, सबको पता है ये चीज़। और रिंकू जिस तरीके से पिछले मैच में भी खेल रहे थे, रसल तब भी एक आध ट्राई कर रहे थे, हिट्स कर रहे थे, लेकिन रिंकू तो बहुत ही ज्यादा डिफेंसिव, पता नहीं क्या अपने आप को प्रूव करना चाह रहे थे, क्या सिंगल निकालने, जबकि आपको चाहिए पांच ओवर में ऑलमोस्ट 90 रन। हाँ, 16 रन पर ओवर के आसपास आपका एवरेज आ चुका था ना, कि आपको रिक्वायर्ड रन रेट इतना चाहिए 16-17 रन। तब भी अगर आप मतलब ट्राई नहीं कर रहे, अटेम्प्ट नहीं कर रहे, तो फिर क्या मतलब क्या उम्मीद कर रहे थे कि 12वें नंबर का खिलाड़ी आके खेलेगा।
पिच के बारे में क्या लगता है ईडन गार्डन्स के? देखिए विकेट हमेशा से अच्छा रहता है बैटिंग के लिए। लास्ट मैच में हमने 190 प्लस देखे थे गुजरात की साइड से, और जी। अच्छी ओपनिंग पार्टनरशिप हुई थी हाँ। शुभमन गिल और साई सुदर्शन की। 100 प्लस की पार्टनरशिप करी थी उन्होंने, और फिर उसी स्कोर को उन्होंने थोड़ा सा और बढ़ाया आगे, कैपिटलाइज किया। टॉप 3 की हम हमेशा बात करते हैं गुजरात की, और टॉप 3 तो मतलब तीनों ही चले थे। यहाँ पे भी मैं ही चाहूंगा कि अगर जो भी टीम पहले बैटिंग करती है तो उन्हें इसमें टॉप 3 में उन तीनों प्लेयर्स को थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी पड़ेगी। प्रभसिमरन सिंह और प्रियांश जो है, प्रियांश आर्य, ये दोनों देखिए तेज स्टार्ट्स तो रहे हैं, बट इररिस्पॉन्सिबली तो ये दोनों भी खेल रहे हैं, है ना। क्योंकि आप हर बॉल पे चलाएंगे, आपका वही हाल होगा जो अभी सनराइजर्स का हो रहा है, जैसे अभिषेक और वो ट्रेवल सेट करते हैं। किसी एक मैच में चल गया तो आपने 240 चेस कर दिया, और फिर उसके अलावा आपको कुछ कर ही नहीं पाया, 120 भी नहीं 120 भी नहीं बच पाए। तो वही हाल इनका भी मेरे को दिख रहा है थोड़ा सा, ये प्रियांश आर्य और प्रभसिमरन सिंह, कि इन्हें एटलीस्ट इनमें से एक बैट्समैन को थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी खेलना पड़ेगा, कि एटलीस्ट ये कोशिश करें, छोटे छोटे टारगेट्स अपने माइंड में बनाएं, कि पहले आप एटलीस्ट पावर प्ले में ये कोशिश करिए कि विकेट ना दें आपने, है ना। और अगर आप में से कोई एक आउट हो जाता है, 8 या 10 रन के एवरेज से भी आपने रन रेट से भी पावर प्ले में रन बना लिए और विकेट नहीं दिया, तो आप एक अच्छी पोजीशन में हैं, क्योंकि श्रेयस अय्यर ऐसे खिलाड़ी हैं कि वो किसी भी टाइम से गेम का मोमेंटम चेंज कर सकते हैं। हाँ। और आजकल ये जो स्पेशली जब से ये T20 वर्ल्ड कप हुआ था 2024 वाला, उसके बाद से जो इंटेंट वर्ड निकल गया है ना, सबके दिमाग में ऐसा बैठ गया है कि इंटेंट का मतलब है छक्के मारो आप। तो ये ऐसा नहीं होता, इंटेंट में आपको अपनी टीम को का कंडीशन जीत का इंटेंट होता है, छक्के मारना कैन नॉट बी एन ऑब्जेक्टिव। ऑब्वियस ही बात है, फिर ऐसे तो बॉलर्स का कोई काम ही नहीं है टीम में, है ना। अगर सब छक्के ही मारना चाह रहे तो बॉलर क्यों खिला रहे हो फिर आप। हालांकि पंजाब अपना आखिरी मैच 7 विकेट से हारी है, वो भी आरसीबी के अगेंस्ट अपने घर में। हाँ, और दूसरी बात जो मुझे लगता है कि इन दोनों ही टीमों के लिए, चाहे केकेआर हो या पंजाब, ये वाला मैच काफ़ी क्रूशियल होगा, क्योंकि यदि आप देखेंगे तो शायद पॉइंट्स टैली में ऊपर की कुछ पोजीशन ऑलरेडी फिक्स हो चुकी हैं, चाहे वो जीटी हो, चाहे जिस तरीके से मुंबई अब उभर के निकली है एकदम ऊपर, और यदि आप नीचे की बात करेंगे तो बिल्कुल SRH और CSK तो सोचना ही बेकार है। यही एक मीडियोकर बीच में ऐसी टीमें फंसी हैं जो यदि आगे के अगले 4 मैचेस में कैसा खेलती हैं उस पर निर्भर करेगा कि प्लेऑफ तक जाएंगी या नहीं। सही बात। तो ये मैच काफ़ी क्रूशियल होने वाला है। जी बिल्कुल, दोनों टीम्स के लिए काफ़ी क्रूशियल है, बिकॉज आपने सही बोला कि यहाँ से अपना एक तरीके से मैं बोलूँ तो अपना एक वे बनाएंगे टॉप 4 में जाने के लिए, है ना। और स्पेशली अभी इन दोनों जो टीम्स की जो कंडीशन है उसके हिसाब से पंजाब थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग दिख रही है, लेकिन मैं अभी भी राइट ऑफ नहीं करूँगा कोलकाता को, स्पेशली उनके होम ग्राउंड पे। अगर रहाणे के साथ एक बैट्समैन भी अगर कोई चल जाता है, लंबी नहीं खेल जाता है, तो काफ़ी अच्छा स्कोर ये लोग कर सकते हैं। बिल्कुल। तो देखना होगा दोस्तों कि किस तरीके से इस गेम को चलाते हैं, और कौन क्या अपना राइवलरी वीक में केकेआर अपना बदला ले पाती है जो वो हारे थे न्यू चंडीगढ़ के ग्राउंड पर पंजाब से, या फिर पंजाब यहाँ आके भी उनको धूल चटाएगी। देखना बड़ा ही इंटरेस्टिंग होगा। यदि आप लोग फैंटेसी लीग खेलते हैं और फैंटेसी गेम्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से, जहाँ पर हम लोग हर मैच से पहले अपने प्रेडिक्शन टीम डालते हैं, जिससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा भी हुआ है और काफ़ी लोगों ने अच्छे अमाउंट जीते हैं, वहाँ आ सकते हैं, हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। थैंक यू।